हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि हम बेसिक्स ऑफ पॉलिटी डील कर रहे थे, आज उसका लेक्चर 2 हमने स्टार्ट किया है। इसमें एक और छोटा सा पार्ट बेसिक्स रह गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, जो हमने लिख रखा है मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली याद रखें मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेजॉरिटी होती क्या है और कहाँ इसका यूज है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और थ्रू बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली मेजॉरिटी क्या है। जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड। जिसको आइडिया है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले एक बात, मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले भी एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। दोनों अलग अलग लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक अभी लिख दिया, आगे हम इसको और डील करेंगे। बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पावर जो है अपने यहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। मतलब कौन किस सब्जेक्ट में कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा, ये टोटली डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखो सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें टोटल 91 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब 91 सब्जेक्ट्स कहने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, रेलवे, अगर इसमें कोई भी लॉ बनाना होगा तो इट वुड बी मेड बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट लिस्ट होती है, मतलब इसमें स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है और उस पर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि सब्जेक्ट कितने टोटल मेंशन है, 61 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, पुलिस पर अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो whenever you will feel problem with police, so don't blame central government because it's a duty of whom, state government। तो जैसे पुलिस पे लॉ बनाना, एग्रीकल्चर पे लॉ बनाना, लैंड पे लॉ बनाना, ये सब किसकी ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। ऐसे कुछ लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, इस पे लॉ कौन बनाते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। बट अगर ये लॉ क्लैश होता है आपस में, टकराते हैं आपस में ये लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ चलेगा, मतलब वही माना जाएगा। तो देख सकते हो इसमें कौन से सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन, इसमें मैंने एग्जांपल लिख रखा है। टोटल इससे 52 सब्जेक्ट्स है। तो याद रखिए लॉ बनाने का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए, मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन पहले कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है मैं आपको बता दूं। 4 टाइप की मेजॉरिटीज लिख रखी है मैंने, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थर्ड वन इज इफेक्टिव मेजॉरिटी और फोर्थ जो है मैंने लिख रखी है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इस चारों मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या है, लेट्स डील वन बाय वन। देखिए, ये मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है, एक्चुअली जब आप कोई बिल पास कराते हैं या आप किसी भी पोस्ट को, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसको रिमूव करते हैं तो कुछ सहमति चाहिए पड़ती है। मतलब पार्लियामेंट से कुछ या तो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। तो कितनी बहुमत मिलेगा तब वो चीज पास होगी, उसके लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, मेजॉरिटीज। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। ये आगे मैं यूज करूंगा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके थ्रू कितना क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मेजॉरिटी। देखो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं हाउस में, उसका 50% से ज्यादा, कहने का मतलब मोर देन 50% प्रेजेंट इन वोटिंग। इसका मैं एग्जांपल जरूर बताता हूं, आपको बेटर से एक्सप्लेन आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, उनमें से मान लेते हैं 5 सीटें वैकेंट हैं। वैकेंट का मतलब मान लो वो 5 लोग डिस्क्वालीफाइड है या उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो वो तो आ नहीं सकते, तो 5 सीट उस टाइम पर खाली हैं, तो उसे कहते हैं अपन वैकेंट। तो 545 में से 5 हटा दिया अपने, कितनी बची, 540। अब मान लो 10 लोग एब्सेंट है, किसी बीमारी की वजह से उस दिन नहीं आ पाए हैं, ठीक है, या नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं उस जगह पे, 10 लोग एब्सेंट है। तो 540 में से 10 और हटा देते हैं अपन, टोटल बचते हैं 530। मतलब प्रेजेंट मेंबर्स कितने हुए, 530। अब मान लो वोटिंग स्टार्ट हुई और 30 मेंबर्स ने कहा हम इस पे वोट ही नहीं करते और हम बॉयकॉट करते हैं, जैसे कि करती हैं कुछ पार्टीज, और 30 लोग बॉयकॉट करके हाउस से बाहर चले जाते हैं। तो देखो, थे तो 530 प्रेजेंट, बट वोट कितनों ने किया, 500। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 500, मतलब 50% नॉट ओनली प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 500 का 50% आप निकालेंगे, दैट इज 250। और मैंने कहा उससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज +1 लिख दिया अपन ने, 251। इसका मतलब होता है 251 लोगों ने अगर सहमति दे दी, अप्रूवल दे दिया, तो वो चीज आगे पास हो जाएगी। कब ये यूज होगा, नॉर्मल लॉस बनाने में सिंपल मेजॉरिटी ही यूज होती है। आगे हम डील करेंगे कब कौन से मेजॉरिटी यूज होती है, बट आपको पता होना सिंपल मेजॉरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। तो ये बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल सेम रहेगा और मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही एग्जाम्पल से।
देखिए व्हाट यू मीन बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देखिए इसका मतलब होता है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। देखिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं लिखा है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, 545 मेंबर्स थे लोकसभा में, मैंने आपको पहले ही बताया। तो बताओ इसमें आप प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, बॉयकॉट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सीधा हम इसका 50% निकाल लेंगे, 545 का 50% +1 दैट इज 273। तो आप देख सकते हो ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, 273। तो ये पता चल गया सिंपल मेजॉरिटी ज्यादा डिफिकल्ट कौन सी दिख रही है अपन को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी थी, याद रखिए मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी? देखिए ये एक बहुत ही लोगों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है, क्योंकि मैंने इसमें लिख रखा है मोर देन अगेन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है ये डाउट में आएगा, तो 50% समझ में आ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ का एक ही अगेन सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, लोकसभा में लेट अस सपोज 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब होता है जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसमें से आप वैकेंट मेंबर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वही एग्जांपल अगर हम प्रीवियस वाला लें अगर यहाँ पर, तो 545 टोटल स्ट्रेंथ थी अपनी, और वैकेंट कितने लोग थे, मैंने अभी बताया था आपको 5 सीटें वैकेंट है क्योंकि वो मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, ये डिस्क्वालीफाइड है। टोटल कितना बचा 540, इसका 50% से ज्यादा निकाला हमने, 540 का 50% कितना हुआ +1 271। तो अपन को दिख रहा है सिंपल मेजॉरिटी से डिफिकल्ट इफेक्टिव मेजॉरिटी को इसमें और ज्यादा लोगों की जरूरत अपन को पड़ती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये कब यूज होती है, ध्यान रखना स्पीकर के रिमूवल में। आगे अपन पढ़ेंगे स्पीकर क्या होता है, आपने अभी सुना होगा, अपने स्पीकर है सुमित्रा महाजन, ठीक है, ये उनके रिमूवल पे यूज होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। और आगे चल के हम आपको और भी एग्जाम्पल बताते हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज होती है। लेट्स मूव फर्दर, द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए इसके अंदर हमने पहले ही 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंडर आर्टिकल यूए का मतलब है अंडर आर्टिकल 61 पहली टाइप की है स्पेशल मेजॉरिटी में, दूसरा अंडर आर्टिकल 249 और अंडर आर्टिकल 368। अब आपके दिमाग को मैं आर्टिकल्स वगैरह क्यों बोल रहा हूं अभी, देखिए इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है कि मैं आर्टिकल्स का नाम ले रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करिए। 61, 249 और 368 मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, 395 आर्टिकल्स हैं, तो ये 3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डील वन बाय वन। देखो पहले अंडर आर्टिकल 61 स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, तो देखो इस 61 यूज कब करते हैं, ये यूज करते हैं जब हम प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं। अब प्रेसिडेंट को रिमूव करना क्यों है अभी से, देखिए अभी हम सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहे हैं, तो यू जस्ट कवर द बेसिक पार्ट। तो 61 यूज फॉर रिमूवल, और रिमूवल का एक वर्ड होता है इंपीचमेंट। तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक ही बात है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट दिस इज मेंशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंपीचमेंट वुड बी मच बेटर। तो ध्यान रखना इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हम आर्टिकल 61 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी यूज करते हैं। इसका मतलब जो भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होगी, ठीक है, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, लेट अस सपोज 545 है, अभी मैंने बताया आपको टोटल स्ट्रेंथ है 545, इसका सीधे 2/3 निकालो। इसमें हमें ना वैकेंट माइनस करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो 545 का 2/3 कितना आएगा 366। तो ये तो और डिफिकल्ट दिख रही है आपको, मेरे ख्याल से नंबर आप देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट दिख रही है 366 मेंबर्स को लाना आपके लिए, तो ये डिफिकल्ट हो गई, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी में। सेकंड केस अंडर आर्टिकल 249, पहली बात ये यूज कब करते हैं, अगर राज्यसभा चाहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाना। मैंने अभी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिस्ट पे कानून बनाती है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट पर, और स्टेट अपनी लिस्ट पे बनाती है, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। बट मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट सब्जेक्ट्स में लॉ बनाना हो तो कैसे बना सकती है, अंडर आर्टिकल 249 यूज करके। अब इसीलिए मैंने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज राज्यसभा, स्पेशली राज्यसभा को पावर है इसमें, पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। अब ये होता क्या है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, लोकेशन ध्यान रखिएगा। तो अभी इसी एग्जांपल से आप देख सकते हैं प्रेजेंट और वोटिंग अपने यहाँ कितनी थी 500 है ना, तो 2/3 इंटू 500 कितना आया 333, रिमेंबर, ठीक है। तो ये अंडर आर्टिकल 249 स्पेशल मेजॉरिटी का केस। और लास्ट केस जो है स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर है वो है अंडर आर्टिकल 368 याद रखिएगा। 368 किसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आगे डील करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी बेसिक आप इतना देख लो, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। देखो एक तो चाहिए इसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 चाहिए, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दोनों होना चाहिए। कहने का मतलब 2/3 प्रेजेंट 333 की भी संख्या हो और 273 की भी। लॉजिकल है, अगर 333 लोगों ने हाँ कह दिया है, मतलब अगर 2/3 प्रेजेंट वोटिंग तो एब्सोल्यूट तो हो गई, क्योंकि एब्सोल्यूट तो फिक्स है 273, तो ऑफ कोर्स दिस इज फर्स्ट केस, ठीक है।
सेकेंड अब यूज कब करते हैं इन केसेस को, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डील करेंगे, बट बेसिक अभी देख लेते हैं। सेकेंड जो टाइप की है इसमें वो है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो था ही, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये भी था, प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है, टोटल कितने स्टेट्स हैं अपने यहाँ, टोटल है 29 स्टेट्स, ठीक है, इसका 50% कर दो आप तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 15 स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन 15 स्टेट से 15 स्टेट से अपन को थ्रू सिंपल मेजॉरिटी भी पास कराना पड़ेगा। बिल्कुल कहने का मतलब पहले पार्लियामेंट में 2/3 प्रेजेंट वोटिंग कराइए, वहीं पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कराइए, और उसके बाद स्टेट से भी परमिशन लीजिए। ऐसा इतना डिफिकल्ट कहां पर है, ये है कभी भी अगर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अगर चेंज हो रहे हो तब हम इस टाइप की मेजॉरिटी यूज करते हैं। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो, अभी जो रिसेंटली जीएसटी का बिल आया है वो इसी मेजॉरिटी के थ्रू आया है, मतलब हर स्टेट से रेटिफिकेशन भी कराया गया है, ठीक है। तो रिमेंबर ये वाली मेजॉरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने इन पूरे लेक्चर्स में आपको चारों मेजॉरिटी एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे डायग्राम से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे या वीक रहे होंगे या स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, आई थिंक और ज्यादा अच्छे हो गए होंगे, ठीक है। आगे हम और आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको मैंने बेसिक कवर कर दिया है, इतना आपको पता होना चाहिए, मेजॉरिटी क्या होती है, यूनिकैमलिज्म, बाइकैमलिज्म, ये सब पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए चैनल पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।